आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सबसे पहली टाइप है अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शंस आर डिफाइंड बाय अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कौन सी होती हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हो, जिस तरह से है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स प्लस 1। अब हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन की भी फर्दर आगे से 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप कौन सी है हमारे पास? पोलिनोमियल फंक्शन। सेकंड है हमारे पास लीनियर फंक्शन। थर्ड आइडेंटिटी फंक्शन और फोर्थ कांस्टेंट फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन कौन सा होता है? जिसमें हमारे पास कुछ एक्स हो, उसके कुछ पावर्स हो और साथ में कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, साथ में हमारे पास इसकी अलग अलग पावर्स होती हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स पावर 1 इस तरह से है। इसकी पॉलिनोमियल फंक्शन की जनरल फॉर्म क्या होती है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स पावर एन माइनस 2 अप टू सो ऑन ए 1 एक्स प्लस ए 0। अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री क्या होती है। जो हमारे पास इक्वेशन गिवन हो उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है एक्स की, वो हमारे पास होती है डिग्री। अब यहाँ पे आप देखें ये 3x क्यूब है ना, एक्स की सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास क्या होगी? पॉलिनोमियल की डिग्री। और लीडिंग कोएफिशिएंट भी 3 है। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? जो हमारे पास हाईएस्ट पावर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमारे पास अगली टाइप है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन कौन सा होता है? जिसमें हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, मींस कि जो सबसे हाईएस्ट पावर है एक्स की वो क्या हो? हमारे पास 1। अब ये एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4। तो इसमें हमारे पास एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। यहाँ पे हमारे पास 1 है। जिस भी फंक्शन में हाईएस्ट पावर 1 होगी वो फंक्शन क्या कहलाएगा? लीनियर फंक्शन। सेकंड टाइप है हमारे पास, थर्ड टाइप है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन, जिसमें हमारे पास आउटपुट और इनपुट दोनों सेम सेम हो। जिस तरह से अब एक फंक्शन है आई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अब अगर आप एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 0 ही आएगा। मतलब हमने पुट भी 0 किया और आंसर भी 0 आया, मीन्स के y इज इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है। फिर अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास f ऑफ x की क्या वैल्यू आएगी? 1, जो कि y के इक्वल है। सेकंड टाइप, सेकंड हमारे पास जो टाइप है वो एफ ऑफ एक्स है, लीनियर फंक्शन। और जो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है उसको हमने किससे डिनोट किया? आई ऑफ एक्स से। और जो पोलिनोमियल था उसको पी ऑफ एक्स है। अब हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन वो होता है जिसमें कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो, मतलब कि कोई एक्स वाई जेड कुछ भी ना हो। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स की जगह सी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो सी को कांस्टेंट को इस तरह से शो करने के लिए सी ऑफ एक्स लिख दिया हमने। अब अगली टाइप है अलजेब्राइक फंक्शंस के बाद सेकंड फंक्शन की जो टाइप है वो है रेशनल फंक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल फंक्शन अब कौन सा होता है? आर ऑफ एक्स। आर रेशनल के लिए हम लिया इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पे हमारे पास क्यू ऑफ एक्स, जिस तरह से वहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इस तरह फंक्शन में क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास 0 आ जाए, फॉर एग्जांपल पी बाई क्यू है, अगर ये क्यू 0 हो जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड। और अगर हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म या फिर इन्फिनिटी आए तो हमारे पास फिर वो फंक्शन नहीं रहता।